जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो इन बातों को दिमाग से निकाल देता है। वह बातें कौन सी है, वह हम आज एक रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ, 2 पैर, 1 दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर असफल और गरीब ही रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरु ने अपने शिष्य की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आदतों की वजह से। आदतों की वजह से, शिष्य ने हल्के स्वर में पूछा। गुरुदेव फिर मुस्कुराए और कहते हैं, आदतें ही इंसान को सफल या असफल बनाती है। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिन आदतों को दुनिया के सबसे सफल और अमीर इंसान जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, वह ऐसी कौन सी आदतें हैं गुरुदेव जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? गुरु थोड़े गंभीर होकर बोले, आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और कामयाब इंसान में नहीं होती है। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तब वे उसे बीच में नहीं टोकते। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है। पहले वह सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात पूरी कर लेने देते हैं। वे सामने वाले व्यक्ति की बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं और न केवल सुनते हैं बल्कि उनकी बातों को समझने का भी प्रयास करते हैं। वे अपना मन मारकर या जबरदस्ती सिर्फ अपना मुंह बंद रखकर सामने वालों की बातों को नहीं सुनते, बल्कि वे सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को सम्मान देकर उन्हें सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले व्यक्ति को सुनने का प्रयास करता है तो उसके अंदर घुटन होना शुरू हो जाती है। फिर वह अपने घुटन को थोड़ा कम करने के लिए थोड़ी देर बाद लोगों को टोकना शुरू कर देता है। इसीलिए एक सफल व्यक्ति दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने के बाद बोलने की अपनी आदत बना लेता है। लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को कभी ध्यान से सुनते ही नहीं। अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वालों की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को पूरा ना सुनना और उन्हें बीच में ही टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और कोई उन्हें बीच में टोक दे तो हो सकता है कि वह उस बात को ही भूल जाए या फिर वह इसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताए ही ना। दूसरी आदत, सफल और कामयाब लोग अपनी गलतियों और अपने नाकामयाब होने के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराते। मेरी तो किस्मत ही खराब थी, आज मैं बहुत आगे बढ़ गया होता, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं। मैं जिंदगी के बहुत आगे बढ़ गया होता, लेकिन किसी ने मेरा साथ दिया ही नहीं। ये जो दूसरों पर आरोप लगाने की आदत है ना, ये व्यक्ति को थोड़ी सी खुशी तो दे सकती है, पर ये उसके आत्मविश्वास को कम करके उसके घमंड को भी बढ़ा सकती है। अतः यह व्यक्ति को असफल बनाकर रखती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें यह पता होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन सफल होके कामयाब बनने वाले लोग अपनी गलतियों और सफलता की जिम्मेदारी खुद ही लेते हैं। वे अपनी गलतियों को सुधारकर उससे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नेगेटिव नहीं बोलते और न ही खुद से नकारात्मक बातें करते हैं। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है बोलते रहे, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में ना तो नकारात्मक बोलता है और ना ही नकारात्मक सोचता है। अगर मुझसे नहीं हो पाया तो, मैं असफल हो गया तो, मैं उसके लायक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, यह सब नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता है तो वह इस मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से बाहर निकल पाना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह के नकारात्मक विचार आए तब खुद को उनसे बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू कर दीजिए। जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना या किसी अच्छे व्यक्ति से बातें करना। इनमें से चाहे कुछ भी करो, लेकिन खुद से नकारात्मक बातें मत करो।
एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं सोचता है, क्योंकि वह जानता है कि कोई भी व्यक्ति खुद के बारे में जैसा सोचता और बोलता है, वह वैसा ही बनते चला जाता है। चौथी आदत, सफल और समझदार व्यक्तियों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती है। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? अगर किसी को यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या क्या करना है, तो फिर वह अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचान कैसे पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह उठने का कोई कारण ही नहीं है, उसका पूरा दिन फिजूल कामों में ही बीत जाता है। जबकि एक सफल व्यक्ति का सफल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे अपने जीवन में निश्चित लक्ष्य तय कर लेते हैं और उसे पाने के लिए लगातार उस पर काम करता रहता है। ज्यादातर लोग असफल इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन का मकसद खोजा ही नहीं और न ही कोई लक्ष्य तय किया, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। पहली बात, हमारी सफलता हमारी सोच पर टिकी होती है, इसीलिए हमेशा अपने बारे में अच्छा और सकारात्मक सोचिए। दूसरी बात, आपके पास अगर कुछ करने की इच्छा है और आप किसी भी चीज को दिल से पाना चाहते हो, तो वह आपको और भी ज्यादा मिलता चला जाएगा। लेकिन आपके पास एक नकारात्मक सोच है, तो आपके पास जो है वह भी छीन लिया जाएगा। इसलिए अभी जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। तीसरी बात, हमारी जागरूकता हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसका इस्तेमाल हम अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। पांचवी आदत, जो भी इस दुनिया में अपनी मेहनत से सफल और कामयाब हुए हैं, वे हमेशा दूसरे लोगों की भावनाओं की कदर करते हैं। वे कभी किसी की बुराई या अपमान नहीं करते जब तक कि कोई उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर ना करते। हो सकता है कि किसी के पास हमसे कम दौलत हो, कम ज्ञान हो, उसकी शक्ल हमसे अच्छी ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका अपमान करेंगे या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, चाहे वह कोई गरीब हो या घर का कोई नौकर हो। कोई भी सफल और समझदार व्यक्ति कभी कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे लोगों को उसके द्वारा किए गए बर्ताव से दुख पहुंचे। वे हमेशा लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को छोटी सी सफलता मिली नहीं कि वे अपने से नीचे वाले लोगों को छोटा महसूस करवाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वे कभी जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन सफल और कामयाब लोग कभी भी किसी को छोटा महसूस नहीं करवाते। छठी आदत, सफल और कामयाब लोग कभी टाल मटोल नहीं करते। वे आज के काम को आज ही करना पसंद करते हैं। कल कर लूंगा, रात में कर लूंगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा। इन सभी बहानों से सफल लोग कोसों दूर रहते हैं। वे बहानेबाज नहीं बल्कि कर्मशील होते हैं। वे अपने काम को समय पर पूरा करने का भरोसा रखते हैं। वो इस बात को भली भांति अपने अंदर महसूस लेते हैं कि जब करना मुझे ही है तो कल के लिए अपना बोझ क्यों बढ़ाऊं। लेकिन असफल लोग अक्सर काम को टालने का प्रयास करते हैं। काम को टालने से उन्हें तुरंत तो अच्छा महसूस होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वे चिंता और तनाव के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में सफल होना है तो आज के काम को कल पर टालना छोड़ दो। सातवीं आदत, सफल और कामयाब लोग दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। पीठ पीछे किसी की बुराई करना और बात बात पर दूसरों से बहस करना मूर्खों की निशानी होती है, और ये आदत इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, बल्कि ऐसा करके लोग अपने लिए बेवजह दुश्मन बढ़ा लेते हैं, जो सफलता की राह में उनके लिए बाधा बनते हैं। जिस व्यक्ति में दूसरों की कमियां निकालने की आदत होती है, वह न चाहते हुए भी अपनी आदत से लाचार होकर उस व्यक्ति की भी आलोचना करेगा जो सफल होने में उसकी मदद कर सकता था। इस तरह वह खुद ही अपनी सफलता की राह पर एक बहुत बड़ा बाधक बन जाता है। दूसरी तरफ जो लोग सफल और कामयाब होते हैं, वे जानते हैं कि बेवजह किसी से बहस करना या किसी की बुराई करना अपनी ऊर्जा को नष्ट करने जैसा है, जिस ऊर्जा को वे दूसरे कामों में लगा सकते थे। इसीलिए कई मौकों पर सफल और समझदार व्यक्ति के पास उस विषय की पूरी जानकारी होने के बावजूद भी वे सामने वाले व्यक्ति को गलत साबित करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि वे सामने वाले व्यक्ति से बहस करके अपनी ऊर्जा बर्बाद करना नहीं चाहते। इसीलिए
अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके अपनी सफलता प्राप्ति की ओर लगाना है तो आज से ही लोगों की बुराई और उनसे बहस करना बंद दो। 8वीं आदत, कामयाब और सफल लोग कभी भी जिम्मेदारी से नहीं भागते और न ही कोई बहाने बनाते हैं, बल्कि वे अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं और उससे सीखने और आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मानते हैं। समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है और ये बात सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति बखूबी जानता है। जो सच्ची सफलता की चाह रखता है वो हमेशा जिम्मेदारी को ही चुनता है, जबकि असफल और नाकामयाब लोग कुछ ना कुछ बहाने ढूंढकर जिम्मेदारी से भागते रहते हैं। उनके आलस की वजह से वे अपने मन में ये सोच लेते हैं कि यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा और सच में उनकी यह मानसिकता उन्हें ऐसा बना देती है। वे जिंदगी भर परेशान और असफल ही रहते हैं। इसीलिए जिंदगी में अगर सफल होना है तो आज से और अभी से अपने काम के लिए बहाने बनाना बंद करो। 9वीं आदत, सफल और कामयाब लोग हर तरह के नशे से खुद को दूर रखते हैं। आखिर यह मदिरापान और धूम्रपान जैसे नशे से होता क्या है? यह सिर्फ कुछ समय के लिए लोगों के दिमाग से तनाव और चिंता को भुलाता है, लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और उसे हासिल करने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ छूटे रहते हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ अपने काम को पूरा करने का नशा होता है और उसी में उन्हें अच्छा महसूस होता है। ये सब बाहरी नशे तो उनके लिए है जो काम को टालते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं। फिर उस शांति को पाने के लिए वे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और जीवन में एक असफल व्यक्ति बन के रह जाते हैं। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बातें पूरी हो गई। उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। आपको इस कहानी में बताई गई सीख कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।